ग्राम पंचायतों के चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और प्रत्याशी अपनी मदद के लिए, जनता समर्थन के लिए गांव-गांव में जनसंपर्क कर रहे हैं और उनके पास जाकर समर्थन मांग रहे हैं। काफ़ी सारे प्रत्याशी कई मुद्दों को लेकर जनता समर्थन मांग रहे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर समर्थन मांग रहे हैं, यूथ को लेकर समर्थन मांग रहे हैं। जनता उन्हें कितना प्यार देती है, कितना नवाजती है, इसी बात को लेकर हम तख्तपुर अल्लाह और नानप्रकार गाँव में पहुँचे हैं, जहाँ पर जनता की राय जानेंगे। आखिर जनता किन मुद्दों को लेकर प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में लाएगी और उन्हें जिताने का काम करेगी, क्या उनके विकास के मुद्दे रहेंगे कि जनता आखिर गाँव के विकास के लिए क्या चाहती है, कौन से प्रत्याशी से क्या काम चाहती है, आखिर जनता को कौन सा ऐसा प्रत्याशी पसंद आता है जो उनके गांव का विकास करा सके, या गांव में खेल के मैदान जैसी सुविधा या शमशान घाट जैसी सुविधाएं या क्या नाम है, काफ़ी सारी सुविधाएं जिनसे ग्रामीण वंचित रह गए हैं, उन्हें नहीं मिल पाई हैं, उनकी सुविधाओं का उन्हें लाभ दिया जा सके। उनसे प्रत्याशी से काफ़ी उम्मीदें रहती हैं प्रधान बनने के बाद जनता को कि आखिर उन्हें उनकी सुविधाओं का लाभ दिया जा सके। इसी बात को लेकर हम ग्राम नानकार में पहुंचे हैं और जनता की राय जानेंगे आखिर कौन से प्रत्याशी उन्हें ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। फ़यूम अली, कहाँ के रहने वाले? तख्तपुर अल्लाह और नानकार के। जैसे आपके गांव में इस टाइम चुनाव चल रहे हैं, काफ़ी सारे प्रत्याशी आपके पास आ रहे होंगे जी, चुनाव में वोट मांगने के लिए, तो आप अपना समर्थन किसे दे रहे हैं? रैयान को। अच्छा, रैयान को ही समर्थन क्यों दे रहे हैं? और भी सारे प्रत्याशी मैदान में? और सारे प्रत्याशी हैं, ये हमारे परिवार के हैं, तो फर्ज बनता है पहले अपने परिवार को आदमी को देखने का। जी। अच्छा, इन्होंने काफ़ी सारे विकास के वादे भी किए होंगे, तो क्या क्या वादे किए इन्होंने? विकास हुआ भी है, पहले भी 2 बार प्रधान रह चुके हैं और इस बार भी इंशाल्लाह विकास होगा। उम्मीद है इनसे, उम्मीद है इंशाल्लाह विकास होगा। नाम है आपका? मोहम्मद माहिर। कहाँ के रहने वाले हो? तख्तपुर अल्लाह और नानकार। अच्छा, जैसे ग्राम पंचायत के चुनाव नज़दीक हैं और काफ़ी सारे प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कितने प्रत्याशी हैं आपकी नज़र में? यहाँ पर लगभग 5 प्रत्याशी हैं। अच्छा, तो 5 प्रत्याशियों में आपके पास काफ़ी 5 आ रहे होंगे, समर्थन मांग रहे होंगे, तो किसे आप अपना प्रधान प्रत्याशी नियुक्त करना चाह रहे हो? हम तो रैयान एडवोकेट प्रधान पुत्र जो हैं उन्हीं को समर्थन हमारा है। अच्छा, रैयान के अलावा काफ़ी सारे और भी हैं, तो रैयान को किस मुद्दे पर आप चुनाव लड़ाने की कोशिश में हैं? विकास के मुद्दे पर। अच्छा, क्या उम्मीदें हैं उनसे विकास की? बहुत सारी उम्मीदें हैं, जैसे पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं, एडवोकेट हैं, इंशाल्लाह बेहतर होगा। आपको उनसे उम्मीद है? बिल्कुल पूरी उम्मीद है। ज़्यादातर प्रधान जीतने के बाद वादे तो बहुत सारे करते हैं जीतने से पहले, उसके बाद मुकर जाते हैं, क्या आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? उम्मीद है इंशाल्लाह, अपने इनसे वादे से उम्मीद नहीं है, मुकरेंगे? नहीं मुकरेंगे। नाम है आपका? फिरात हुसैन, कहाँ के रहने वाले हो? तख्तपुर नानकार। अच्छा, जैसे इस टाइम चुनाव चल रहे हैं, तो आप किसे चुनाव लड़ा रहे हैं? हम लड़ा रहे हैं रैयान की माँ अम्मी को। अच्छा, रैयान की अम्मी को लड़ाने कोई खास वजह? 2 बार प्रधान पहले रह चुके हैं, काम कुम सही करा है, और क्या वजह है? ये वजह है और क्या, बाकी प्रधान सही रही हैं। अच्छा, अगर आप प्रधान नियुक्त की जाती हैं तो क्या विकास कराएंगी ये? विकास कराया पहले, भी कराएंगे, बस भरोसा है। अच्छा, आप क्या उम्मीद रखेंगे इनसे और विकास के अलावा? वो गरीबों का जो भी है काम। आपका? मोहम्मद इरफान, कहाँ के रहने वाले? तख्तपुर अल्लाह और नानकार। जैसे इस टाइम चुनाव काफ़ी तेज़ी से चल रहे हैं और इस टाइम काफ़ी सारे प्रत्याशी निकल कर आ रहे हैं, कोई विकास के मुद्दों को लेकर निकल कर आ रहा है, तो कोई युवाओं को लेकर निकल कर आ रहा है, कोई नए नए वादे लेकर निकल कर आ रहे हैं, तो आप इस वक्त किस मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे? चुनाव रैयान तुर्की एडवोकेट लड़ रहे हैं, उनकी वालिदा मोहतरमा। किस मुद्दे को लेकर वो चुनाव लड़ रहे हैं? आपसे कोई वादे किए होंगे उन्होंने? किस? हाँ, वादे किए उन्होंने, हमने देखा उनका। रैयान एडवोकेट की वालिदा पूर्व में 2 बार प्रधान रह चुकी इस गांव के, निर्विरोध चुनी गई हैं और जनता चुनाव से चुनी गई हैं। उन्होंने जो वादे किए थे जनता से, वो जनता के वादों पर खरी उतरी हैं। तो उन्होंने काफ़ी विकास किया है। प्रधानमंत्री योजना के तहत उन्होंने एक बार में 6 आवास बनवाए। दूसरी बार प्रधानी का टाइम उनको मिला, 2 उसमें उन्होंने 16-18 आवास बनवाए, जितने BPL की लिस्टों के तहत नाम होते थे। महामाया योजना के तहत उन्होंने लोगों को पेंशन दिलवाई। मनरेगा के तहत बहुत कार्य कराए, जिससे जनता खुश रही, मजदूरों को मजदूर में पैसा मिला, जिससे लोग काफ़ी संतुष्ट हैं। और लोग आशा करते हैं कि रैयान तुर्की एडवोकेट की वालिदा रैयान तुर्की के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है, तो ये अपने वायदे में खरे उतर चुके हैं पीछे भी, तो सबसे बेहतर ये प्रत्याशी ही रहेंगे। जनता में ऐसा कुछ चर्चा है। अच्छा, जैसे ये एक यूथ है, अभी युवा है, इनके साथ क्या ऐसा युवाओं कैसी टीम है, क्या युवा इन्हें सपोर्ट कर रहे हैं? युवा इनके लिए रैयान साहब को अधिकतर युवा को सपोर्ट कर रहे हैं। क्या उम्मीद है युवाओं को इनसे? इनसे ये है कि खेल का स्टेडियम का वो बनाने के पार्क इसमें है ये, जो इन्होंने वादा किया है। और मैं समझता हूँ अगर ये प्रधान ऊपर वाले ने बना दिया इनको, रैयान साहब को, तो ये अपने वादे पे खरे उतरते हैं। इनके वालिदा भी खरी उतरी हैं, 2 बार प्रधान नहीं हैं। अच्छा, जनता कितने % लगभग आपकी नज़र में समर्थन मिल रहा होगा इन्हें? जनता का समर्थन मेरे नज़र में तो
जिन लोगों से हमारा भी कांटेक्ट हुआ है तो मेरे ख्याल में तो ये है कि 50% से ज़्यादा रैयान साहब की तरफ जनता का रुझान है। जनता को आप क्या संदेश देना चाहेंगे रैयान साहब की तरफ से? अगर ये हुए तो गांव में जो ये लड़ाई छोटे मोटे विवाद हैं, लड़ाई झगड़े हैं, चक्रोट का झगड़ा होता है, अधिकतर मेंढ का झगड़ा होता है देहात के अंदर, चक्रोट का होता है, ये सारे मन मुटाव मिला के इन्हें आपसी ही मिटाने की कोशिश की जाएगी, ना कि थाने कोर्ट कचहरी के जाया जाए। जी, क्या नाम सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद रैयान तुर्की है। ग्राम पंचायत तखतपुर अल्लाह और फनानकार, ब्लॉक कुंदर की, जिला मुरादाबाद। अभी जैसे कि आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं तो किन किन मुद्दों को लेकर आप आ रहे जी, एक पहले तो मैं एक बात स्पष्ट ये कर देता हूँ आपके मीडिया बात साथियों से। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ जो आप सब ने कीमती वक्त दिया, यहाँ पर मेरे घर पर आए आप सब लोग। प्रधान पद का मैं प्रत्याशी नहीं बल्कि मेरी वालिदा मोहतरमा जो कि पूर्व में 2 बार ग्राम प्रधान रह चुकी हैं, श्रीमती हारून बेगम हैं। सीट महिला में आरक्षित होने की वजह से चूँकि मेरी तैयारी थी, मैं चुनाव नहीं लड़ पाया और अपनी वालिदा मोहतरमा को चुनाव लड़ा रहा हूँ। किन किन विकास के मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में आ रहे हैं अपनी माताजी को लेकर के? देखिए, विकास सबसे पहले मैं आपसे बता दूं कि विकास सबसे अगर कहीं कोई चीज़ है तो सबसे पहले आपसी मन मुटाव की जो रंजिशें हैं वो ख़त्म हो जाएं, हमारे मन साफ़ हो जाएं, हमारे बच्चे तालीम की ओर अग्रसर हो जाएं, एजुकेशन हमारे अंदर है, भाईचारा है, उसके बाद सारे विकास, ये सड़क, पानी, बिजली, ये सब उसके बाद में आते हैं। तो मेरी कोशिश ये रहेगी इंशाअल्लाह, ये यूथ मेरा बहुत मजबूती के साथ मेरे साथ खड़ा है, बुजुर्गों की दुआएं हैं और हमारे एससी समाज के लोगों का आशीर्वाद है। क्योंकि मेरे लिए कोई ये नई चीज़ नहीं है, मैंने आंखें खोली हैं सियासत में। तो मेरी वालिदा मोहतरमा उस वक्त भी प्रधान हुआ करती थी सन 2000 में। उसके बाद मैंने क्या करा सीखा अपने वालिद साहब के, वालिदा साहब के साथ में राजनीति का। तो बहुत कम समय में समझता हूँ अल्लाह के फजल से मुझे अच्छा अनुभव मिला है और उसका रिज़ल्ट आज गाँव के अंदर जब मैं जाता हूँ तो मुझे देखना मिलता है, सुनता हूँ पुराने अपने वालिदा मोहतरमा के कार्यकाल की बातें। चूँकि गांव के अंदर जो आवास बने, सड़कें हुई, खड़ंजे हुए, या किसी का थाने का मैटर हो, सुलझाने के विवादों को मैटर हो, सब उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा मेरे परिवार ने लिया है और मेरी पूरी टीम और परिवार का सहयोग हमेशा मिला है। उम्मीद करता हूँ कि इस बार भी मेरे नेतृत्व में ये चुनाव, मुझे ज़बरदस्ती लड़ाया गया है कि आपके नेतृत्व में ये चुनाव लड़ाया गया, मेरा सौभाग्य। गांव में ऐसे कौन से विकास कार्य थे जो समय के अभाव से या नहीं हो पाए, जो छूट गए थे? देखिए, सबसे पहले तो मेरे गांव में एक ये चीज़ है कि लड़ाई झगड़े बहुत हैं, तो पहला काम ये रहेगा कि मैं इन रंजिशों को ख़त्म करूँगा इंशाल्लाह। उसके बाद जो लोग आवाज़ से वंचित रह गए हैं उनको आवाज़ दिलाना, विधवाओं को उनकी पेंशन दिलाना, विकलांगों को उनकी पेंशन दिलाना, या जो शादियां बेटियां बालिग हो गई हैं उनकी शादियों के लिए शादी अनुदान से वो पैसे दिलवाना, गरीबों की हर संभव मदद कराना। किसी भी सुख दुख में मेरी कोशिश ये रहेगी कि अगर मैं किसी को सुख नहीं दे पाऊँ तो कम से कम मेरी जात से उन्हें कोई दुख ना हो। इस बार भी आपको चुनती है और मौका देती है, तो किस प्रकार से आप कुछ हटके अलग करेंगे इस बार? हाँ बिल्कुल, युवाओं के लिए मेरा एक सपना, मेरे गांव के अंदर कोई खेल का मैदान मैसर नहीं है यहाँ पर, तो मेरी इंशाल्लाह कोशिश रहेगी यूथ के लिए कि खेल के लिए एक मैं पार्क की व्यवस्था कराऊं, बैठने के लिए, बुज़ुर्गों के लिए, खुले में सांस लेने के लिए एक पार्क, सौंदर्यीकरण और खेल का मैदान। और यहाँ हमारे गांव में एससी समाज के बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो है उनकी उसकी होती है शमशान घाट की। ये मेरा वादा है, इंशाल्लाह मैं शमशान घाट की भी स्थापना गाँव के अंदर कराऊँगा। इस बार आपको क्या चुनाव चिन्ह मिला है? ये तो कुदरत का फैसला है अल्हम्दुलिल्लाह कि चूँकि गांव में पिछले 5 सालों से जो ऐसे लोग बताते हैं कि अंधेरा है, तो उसी को चीरने के लिए मैं एक उजाले के साथ आया हूँ और मेरा चुनाव निशान भी टेबल लैंप है इंशाल्लाह। और लोग कह रहे हैं कि गांव में जो अंधेरा पड़ा था विकास का, उसके उजाले के लिए हमें कुदरत ने ये निशान नवाजा है। चुनाव निशान मेरा टेबल लैंप है और इंशाल्लाह आने वाले समय में गाँव के अंदर उजाला ही उजाला होगा। अच्छा, अभी आने वाले समय तक आप काफ़ी लोगों से मिले होंगे, तो थोड़ा जानकारी चाहूँगा कि आपसे कितने लोगों से आप मिले, आपको कितने % जनता आपको यहाँ चाहती है? बहुत अच्छा रेस्पॉन्स गांव के अंदर मिला और गांव के लोगों ने ज़्यादातर यही बताया कि आपकी वालिदा मोहतरमा के कार्यकाल में बहुत कुछ बेहतर था जो आज के दौर में नहीं है। तो मैंने उनसे यही वादा किया कि इस बार एक बार और हमें मौका दीजिए, इंशाल्लाह पिछले कार्यकाल से बेहतर हम इस बार करने की कोशिश करेंगे। जो कार्य किए थे, जो आज उनकी अच्छाई जगह जगह हो रही है,
क्या आने वाले समय पे तुम भी अब इसी तरह से जो वादे लोगों से किया, यकीनन यकीनन उसी का मुझे बेनिफिट मिल रहा है और इंशाल्लाह उससे भी कहीं आगे कर गुजरने की कोशिश और जज्बा मेरे मन में है और उस पर कायम रहूँगा।